हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये आपका ये डर है कि हम लोग हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं, जो कि इंग्लिश और हिंदी और स्कोरिंग विषय है। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है। आखिर हम उसमें 100 में 100 कैसे लाएं, ये आपका भी डाउट है। पहले मेरा भी डाउट था और हजारों भाई बहनों का ये डाउट है। तो आज हम लोग इसी डाउट पर चर्चा करेंगे कि हम लोग हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएंगे। तो उससे पहले हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग अगर भी आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि 100 में 100 हम लोग कैसे लाएं। तो देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं कि हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं। हमने लिखा है हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं। ऑब्जेक्टिव, इधर ऑब्जेक्टिव है, इधर सब्जेक्टिव है। पेपर में आपका दोनों आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में देखें तो ऑब्जेक्टिव में आपका 100 क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा? 100 क्वेश्चन आपका आएगा, जिनमें से आपको 85 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। 100 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 85 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 50 लिख दिया है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है गद्यखंड और काव्यखंड। गद्यखंड से आएगा क्वेश्चन और काव्यखंड से क्वेश्चन आएगा। गद्यखंड से क्वेश्चन, गद्यखंड से भी क्वेश्चन आएगा और काव्यखंड क्वेश्चन भी आएगा। ये आपका 12th हिंदी में दो भागों में बांटा गया है चैप्टर। एक गद्यखंड में बांटा गया है, एक काव्यखंड में बांटा गया है, जो कि आपका 11 एक भाग में है या 12 एक भाग में भागों में है। तो हमको इसको भी पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए और क्वेश्चन आंसर को पकड़ने के लिए। देखिए, व्याकरण में आता है, व्याकरण आपका 50% पूछ देगा, तो 50% बुक का पूछ देगा। 60% व्याकरण पूछेगा तो 40% बुक का पूछ देगा। मेरे इंग्लिश और हिंदी में व्याकरण बहुत पूछता है। देखिए, व्याकरण में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनेगा। देखिए, कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकता है? शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, संधि विच्छेद, लिंग निर्णय, समास, उपसर्ग, मुहावरा, विलोम शब्द। इसमें पर्यायवाची शब्द भी आ सकता है। पर्यायवाची शब्द, उसके बाद अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। क्या 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 आएगा? ऑब्जेक्टिव कैसे पकड़ाएगा? तो वर्ण पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, संधि विच्छेद, लिंग निर्णय, समास, उपसर्ग, मुहावरा, विलोम शब्द, परिभाषित शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, काल, प्रत्यय, वाक्य, वचन। इतना हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाएगा। 50 में 50 नंबर हम ऑब्जेक्टिव में ला सकेंगे। उसके लिए आप लोगों को इतना पढ़ना होगा, जो हमने बताया कि हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं। उसके लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, इन ग्रामरों पर फोकस करना पड़ेगा, बुक पर फोकस करना पड़ेगा, गद्यखंड पर और काव्यखंड पर भी फोकस करना पड़ेगा। आते हैं आप सब्जेक्टिव की ओर। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आता है, तो ही मिलाकर दोनों 100 होता है। तो ये आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या ही है। इसमें आप 50 में 50 सही बात देगा तब 50 नंबर मिल जाएगा। तो इधर आपको कैसे भी करके आपको 40 अंक ला देंगे, तब का 90 प्लस हो जाएगा। चाहे 50 अंक का लागेंगे तब आपका 100 भी हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पेपर में आता है। देखिए, निबंध लिखने के आ जाएगा, लिख देगा पर्यावरण पर लिखो, ये
शिक्षा के सिस्टम पर लिखो, कुछ भी आ सकता है। महात्मा गांधी पर लिखो, सुभाष चंद्र पर लिखो, उस पर आ सकता है। कितना नंबर का होगा? 8 नंबर का आपका आएगा, एक लिखने को आएगा, व्याख्या आएगा। आपको इस काव्यखंड और गद्यखंड में से कोई एक अर्थ को उठा देगा, उस अर्थ को आप लोग व्याख्या कीजिए कि उससे क्या क्या कहा गया है, उसमें क्या कहा गया है। तो आपका व्याख्या आएगा 4 नंबर का। आवेदन लिखना, आवेदन या पत्र, दोनों में से कोई एक लिखना है, जो कि 5 नंबर का होता है। आवेदन, आवेदन क्या हो गया? किसी के पास छुट्टी के लिए आवेदन लिखना होता है, तो क्या हो गया? आवेदन हो गया। पत्र क्या हो गया? अपने माता पिता के पास पत्र लिखना होगा, तो पत्र हो गया। दोनों में से कोई एक लिखना है, तो 5 नंबर का आपका ये पकड़ा जाएगा। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये दोनों आपका किताब से आता है, काव्यखंड और गद्यखंड से। लघु उत्तरीय होता है, आपको 2 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना होता है। लघु उत्तरीय 2 नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, समझिए इसको। 2 नंबर का होता है और 5 क्वेश्चन आपको उत्तर देना होता है, तो 5 दूनी 10 नंबर, इससे आपका आ गया 10 नंबर, आपको इससे आ गया। दीर्घ उत्तरीय आपका 3 गो लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 3 गो लिखना है, जो कि 5 नंबर का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 5 तो लिखना है, 2 नंबर का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 5 नंबर का एक होता है, 3 गो लिखना है। संक्षेपण, संक्षेपण को लिखना है। मान लीजिए ये क्या हो गया? पैसेज हो गया। मान लीजिए ये पैसेज हो गया, इंग्लिश में कहते हैं। संक्षेपण में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ अर्थ लिखा होगा, मिल जाएगा, उसमें से आपको छाट कर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को आप लोगों को उसी में से जो दिया रहेगा पेपर में, उसी में से लिख कर आपको उत्तर देना होगा। तो आपका संक्षेपण हो गया। कितना अंक मिलेगा? 4 अंक आपको इसमें मिलेगा। आप लोग सभी बातों पर फोकस कीजिएगा, सभी बातों को आप लेकर चलेगा, सभी विषयों को आप लोग लेकर चलेगा, तो आप लोग हिंदी में भी 100 में 100 अंक पा सकते हैं। उसके लिए आप लोग को सभी बातों को फोकस करना पड़ेगा, इन पर काम करना पड़ेगा, तब आपको 100 में 100 मिल सकेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को अच्छा लगा है या नहीं। तो और मेरे प्यारे भाई बहनों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जुड़कर आप तरह के जैसे पढ़ सके, बेहतरीन तरीकों से पढ़ सके, नई जोश और नई उमंग के साथ पढ़ सके। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।